तो चलिए शुरू करते हैं। आज आए हम अकबर के किले के अंदर, जो हमें राजकीय संग्रहालय इसको भी संग्रहालय का रूप दे रहा था। बाकी देखो आप आज के वीडियो में हम बताएंगे इस किले के बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो आप सामने एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर जो भी बहुत सारी पुतलों की कला मूर्तियाँ जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता से रिलेटेड है, बहुत सारी सामग्री रखी हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये मुख्य द्वार है और मेरे को आपको नहीं आ रही है, यहाँ से प्रकाश जाया करते थे अपने हाथी घोड़े सामान लेके। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं इस किले के अंदर। ये जो रास्ता है और ये जो सामने है, तो राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश लगाया गया है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये है इस किले का मुख्य द्वार, जो इतना बड़ा है कि हाथी घोड़े बहुत सारे साधन आ सकते हैं। बाकी यह है इस दृढ़ किले की ऊंची बुलंदियाँ। अब आप आगे देखिए इस किले का मुख्य महल, जो मुगल दरबार के लोग, जो राजा महाराजा लोग थे, इनके लिए बनाया गया। बाकी देखो ये अपनी इस किले की साज सज्जा में काम आता है। ये है इस किले का मुख्य महल। इसके अंदर ये बैठक रूम कह सकते हैं। जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो बहुत ऐसा और बहुत ही भयंकर, बहुत ही खूंखार और बहुत ही बड़ा युद्ध था। उस युद्ध की जो प्लानिंग थी वो यहाँ इसी जो महल, अभी पीछे जो महल है उस महल में की गई थी, जहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध की प्लानिंग की गई थी। राजस्थान के वो राजा जो महाराणा प्रताप के खिलाफ थे, और जो अकबर के सेनापति वगैरह थे, जो उनके बेटे सलीम वगैरह वो थे, मान सिंह वगैरह, उन सब लोगों ने हल्दी घाटी के युद्ध की प्लानिंग की थी। और ये अपना हो सकता है इनका मीटिंग रूम। बाकी ये जो किला है वो आप चारों तरफ से देख सकते हो, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसकी जो बगीचे की डिज़ाइनिंग है और जो दीवारें हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको एक्सपीरियंस लेना अपनी हिस्ट्री का तो आना ठीक है। अभी छत पर जा सका ठीक। ये जो किला है वैसे तो अकबर द्वारा बनाया गया, पर अब इस किले को एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। इसका फर्स्ट जो रूम है, इसके अंदर इसमें जो उत्खनन से जो भी मूर्तियाँ वगैरह जो कुछ भी निकली वो हम देखेंगे। आइए हम एक्सप्लोर करते हैं। अब ये जो मेरे सामने आपको मिट्टी के बर्तन वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित हो सकते हैं। जो पर्पस थे वो अपना अनाज वगैरह रखा करते थे सेफ्टी के लिए। थैंक्स, लव यू। इसके अंदर ये उनके बैल, वो घोड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पीछे जोधे वाला जो है मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी थी, उसमें जो लोगों के आभूषण होते थे, जो उनकी चूड़ियाँ हो सकती है, या जो उन गले में पहनने वाली माला या मूर्तियाँ, या बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें थी जो उनकी साज सज्जा के लिए भी काम आती थी, उनका ये बनाया गया है। देखो ये पक्की मिट्टी हुई चूड़ियाँ हैं, ये मिट्टी की चूड़ियाँ, ये इंद्रगुप्त के जो मणके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। खाना खाते हैं तो फिर हम क्या बनाते हैं, चटनी बनाते हैं मिर्चों का। तो पहले आज से हम ये काम नहीं करेंगे, काम हमारे पूर्वज कई सालों से कर रहे थे। ये तो आप देख सकते हैं, ये ऊपर बड़ा है, इसको हम बोलते हैं लोटा। झूठ बोल रहा है। क्या जोक मारा भाई। जो अभी हम स्टील का गिलास करते हैं वो तब डेवलपमेंट हुआ। पहले हम ठीक है 1749 का है ये, उधर 1350। अब आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो दोनों के कुछ उपकरण हैं जो सीप से बने हुए हैं, और ये बहुत सारे उनके आवश्यक सामग्री और उनके उपकरण, और ये है पृष्ठ किंग की स्टैचू। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सामने दिख रही है वो है मोहनजोदड़ो मूवी वाला एक सिंगा, ये मोहर है इनकी। मूर्ति कला दीर्घा, सनातन धर्म के जो देवी देवता थे उनकी मूर्ति है। ये देख के आपको मजा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा धर्म, जो हमारी संस्कृति थी भारत की, वो कितनी प्राचीन थी। अगर आप अजमेर के इस म्यूज़ियम में आओगे तो आपको ऐसी कई प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, जो कि आज के युग से 5000 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, कोई 1000 साल पुरानी, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। क्या भारत की अद्भुत कला रही होगी, तो इस सब का एक प्रतीक बनी हुई ये अटल मूर्ति। अभी तक देखी उन सब चीज़ों का जो एक मतलब सरे जाता है, तो उनको हमारे पास आ जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। पर जिनके लिए वो है हमारे हिस्टोरियन, सबसे अच्छे हिस्टोरियन जिनको माना जाता है। मैं भी उनका गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उनके लिए उनको ये समर्पित किया होगा, और उनके लिए अवसर हम सबको मानना चाहिए। और है इस
अद्भुत होने वाली है। हम सबको शौक रहता है, हम देखो हमारे खून में लड़ाइयाँ, जोश, बहादुरता, वो सब चीज़ें होती है। पर आज आपको पता चल जाएगा कि रियल गैंगस्टर किसे कहते हैं। इसके अंदर मध्यकालीन भारत की तीर थी, कमाने थी, धनुष थी, धार थी और बंदूकें थी, वो आपको दिखाएंगे और आपको एकदम सोचना मजा आएगा। तो आइए, तो यहाँ आके आपको देखने को मिलेगा कि जो वॉलेट का पूरा सामान है वो गोले दागने वाली गाड़ी से स्पीकर का ऊपर चढ़ना बना है, वैसे पर चलने के लिए आए नहीं हमको देखने के लिए। बाकी ये बहुत ही खतरनाक इक्विपमेंट वाला था जब ये भारत में आई, इन्हीं की वजह से बाबर ने जो अपना पानीपत का पहला युद्ध था वो जीतने के बाद इब्राहिम लोधी के पास तोपें थी, उनके पास तोपें थी। ये बहुत ही अच्छा वेपन इक्विपमेंट था, सिस्टम पार देंगे। अब वेपन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और बहुत ही क्या बताएं आपको, धनुष और बाण है। जो चीज़ दिखाना चाहूँगा वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो आप तलवार को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये है तलवार है और हमें ये तो दाल काफ़ी न्यू लग रही है, जिसने इन्होंने इसकी युद्ध की मार सहन नहीं की है। बाकी ये देख सकते हो आप, बहुत ही धारदार जो है वो है। सीधी तलवार है, जो टेढ़ी तलवार होती है उसे बाहरी तलवार लेते हैं, बाकी दूसरी तलवार होती है वो उससे अलग होती है। इसको हाथ में पहन के यूज करने के लिए ढाल है। वेरी डेंजरस। देखो आप, बहुत खतरनाक है, मेरे को तो मजा आ रहा है। तो मेरा यहाँ आने की टिकट है 55 रुपये एक, वो कि आपके 110 हमारे वसूल हो जाएंगे। क्या जोक मारा भाई। बाकी ये जो छोटे कटार है, ये जो लोन है, ये कटार है, ये फरसा, ये कुत्ता, ये फरसा, इससे बहुत ही खतरनाक। ये फरसे बहुत ठीक टाइप के हैं, ये छोटी कटार होती थी। अलग अलग प्रकार से अलग अलग राजा बहुत सारे ये है ढाल और हमारा MS धोनी का हेलमेट। सॉरी। देखो ये जो का होते हैं ये पहनते हैं, आप देख सकते हो, आपको अंदर से प्राइड आ जाएगी। और इस पर तलवार मारो, कुछ भी मारो, यूज़ करता था। बाकी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता था कि लोग अटैक कैसे करते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आ गया हूँ बंदूकों के बाजार। ये है जो है आप कह सकते हो तो सबसे नवाबों की सबसे प्रिय चीज़ होती थी, जिसे हम ऐसे कहते हैं, वो है बंदूक। ये है यहाँ इसका ट्रिगर। ये यहाँ जो इनका सन है वो नोट लिखा गया, ये देखो 609 की है, ये 1290 की है, ये 653 की है और ये 1200। मेरे को जानता नहीं है ये। इतनी देर को देखी तो आपने देखी थी टोपीदार बंदूकें, कला बंदूकें, पर इनको देखो आपको ये देखने में सेम लगेगी, पर इनमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें। ये है राइफल्स जो हमने बाद में डेवलप की थी अंग्रेज़ों के टाइम में, 1837 के टाइम की इसमें अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था। तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, क्या बताएं आपको। अंदर हम पीछे देख के आए थे जहाँ पे उनका मुगलों का या बहुत सारे इतिहास का मतलब अपने इक्विपमेंट था वो था। पर अब हम देखेंगे कि जो राजा महाराजा अपनी भूमि दान करते थे, जो अपनी बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को देते थे या अपना खुद भी अगर कोई काम वगैरह करते थे, उसको हिस्ट्री के में जो अभिलेख लिखते थे, जो बहुत सारे अभिलेख काम में भी लिखे जाते थे, बहुत सारे अभिलेख पत्रों पर लिखे जाते थे। ये इंट्रोडक्शन के लिए ये सब लगा रखा है इमेज की तरह। भैया आपको ये यहाँ महाराणा प्रताप जी की एंड ये बिनाई राजा जगत सिंह और ये जवान सिंह जी की और ये राजकुमार सलीम जिन्हें जहांगीर कहते हैं। ये जो आप देखोगे वो है पुतला प्रदर्शन। इस किले का जो मुख्य जो मैंने बोला था मीटिंग रूम, उस मीटिंग रूम के जो चारों तरफ का जो पार्ट है इसमें तो पुतला प्रदर्शन है। ये मेरे को ऐसा लगता है यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ सम्राट अकबर और मान सिंह दोनों खड़े होकर युद्ध की प्लानिंग कर पास रख रखा है। बाकी आपको ऐसा हूबहू लगेगा कि जैसे कोई किंग अपने आप में खड़े हैं और ये दोनों बातें कर रहे हैं। और इधर वाले मेरे को मान सिंह लग रहे हैं और जो उधर ग्रीन ड्रेस में है वो मेरे को अकबर लग रहे हैं। पुतला प्रदर्शन में आप जो ये देख रहे हैं ये इस बात को चित्रित करता है कि किस प्रकार सम्राट जहांगीर ने सर थॉमस को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाज़त
देखिए आज का